खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद दिल्ली में चुनावों की घड़ी नजदीक आ रही है। इंडिया टाइम 24 न्यूज राजधानी की तमाम विधानसभाओं में पहुंचकर दिल्ली की सत्ता को लेकर जनता के मन टटोल रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता परवीन लाइन पर जुड़ चुके हैं। परवीन, आप ये बताएं कि आज आप कहां हैं और किन किन लोगों से बात करने वाले हैं। जी परवीन, बताएं। दीपक, इस वक्त हम पहुंचे हैं मोहन गार्डन में, गगन भारती रोड पर। दिल्ली में चुनावी बिगुल बजने वाला है और जो जनता है दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में हम पहुंच रहे हैं। लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, कौन से नेता को पसंद करते हैं और उनके जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो विधायक हैं, उनसे वो कितने संतुष्ट हैं। आज हम मोहन गार्डन के गगन भारती रोड पर पहुँचे हैं। बहुत सारे लोगों से हम यहाँ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव के बारे में उनका क्या कुछ नज़रिया है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज कुमार साहू है। दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, क्या सोचते हैं आप? जो 4 साल 5 साल का काम है दिल्ली सरकार का, कैसा लगा आपको? नहीं, काम तो सही हुआ है, ठीक ठाक ही है, लेकिन कुछ कमियां भी बाकी हैं। जैसे मतलब ये रोड है, आरसीसी रोड बना हुआ है, इस पर टच उड़ती है। पूरी दिल्ली की बताइए, पूरी दिल्ली में क्या चाहते हैं? पूरी दिल्ली में तो वैसे जो काम हो रहा है तकरीबन ठीक ही हो रहा है। आने की तो मतलब हमें लगता है साहब केजरीवाल साहब आएंगे। केजरीवाल, अच्छा आप बताइए सर, आप भी रहते हैं दिल्ली में, दिल्ली के चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार है आपके? बस दिल्ली के चुनाव को देखकर अकॉर्डिंग टू दिल्ली की पॉलिसीज़ एंड जो भी एजुकेशन को लेके सोचूं या फैसिलिटीज़ को लेके, केजरीवाल गवर्नमेंट ने जो काम किया है इट्स अकॉर्डिंग टू जनता की फेवर में किया है। क्योंकि हर एक नॉर्मल फैमिली की नीड होती है बिजली और पानी। बिजली पानी सबको फैसिलिटी सबसे अच्छी हैं। बट सेंट्रल के लिए अगर बात की जाए, सेंट्रल में केजरीवाल सरकार के पास इज़ नॉट अ गुड कैंडिडेट जो कि सेंट्रल में स्टैंड कर पाए। क्योंकि कुछ एमएलए चल रही है दिल्ली के चुनाव की, सेंट्रल दिल्ली चुनाव को लेके कुछ इनके एमएलएज या कुछ हैं जो कि सही से काम नहीं कर रहे हैं। अगर केजरीवाल गवर्नमेंट आम आदमी के अपने कैंडिडेट अगर सही हो, लाइक बीजेपी की तरह ही काम करे, बीजेपी के लाइक अभी जो स्टैंडी हमारे एरिया के भी जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं या एमएलए या काउंसलर्स हैं जो जिस तरह काम कर रहे हैं, अगर केजरीवाल के भी उस तरह सपोर्ट करने लग जाए, काम करने लग जाए, तो ओवरऑल सब सपोर्ट करना। बात कर रहे हैं कैंडिडेट की, विधायक की आपकी बात करें, नरेश बाल्यान जो है, उनके कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? काम तो सही हो रहा है, बाकी नालियों का पानी का निकास नहीं है, रोड कहीं खराब पड़े हैं, पानी बहुत इकट्ठा होया हुआ है, रोड नहीं बन रहे। रामा पार्क में रहते हैं हम, तो मानते हैं कि कैंडिडेट चेंज किया जाना चाहिए? हाँ, चेंज किया जाना चाहिए। नाली बनाना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नालियों का निकास बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ सीवर की लाइन है, नालियाँ आम आदमी ने बना के दी हैं, सब चीज़ है, बट कोई ये तो बताए नालियों का पानी कहाँ जाएगा? सीवर का कोई निकास नहीं है। अगर सीवर का है, लोगों के आज भी आप देखोगे ये नाली है, नाली कहाँ से खुली पड़ी होगी? नालियाँ सब बंद है, पानी कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता, बस जमीन जोग रही है, लोगों की दीवारों पे सीलन है, लोगों की प्रॉपर्टी खराब हो रही है। आप क्या कहेंगे? आप ही वोटर हैं, आप ही तय करेंगे कि दिल्ली में इस बार कौन आए? भाई केजरीवाल ही आना चाहिए। क्यों? ठीक है, उनके जो पोजीशन है, काम करने का ढंग है, वो ठीक है, बढ़िया है, जिसमें गरीब आदमी के लिए संतुष्टि है। इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर क्षेत्रीय लेवल की बात करें तो क्षेत्रीय नेता जो आपके हैं नरेश बाल्यान, उनके कामों से कितना संतुष्ट? अब बहुत खुश है उनसे, ठीक ठाक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि नाली वाली सबका। अब ऐसा है, ये तो छोटा मोटा काम होता ही रहता है, ये तो आगे भी चलता रहेगा और होता भी रहेगा। जब कोई आएगा उसको पता लगेगा कि मैं दोबारा आया हूँ, किस बेस पे आया हूँ, इस बेस पे तो काम करेंगे आगे। दिल्ली के मुद्दों की अगर बात करें तो दिल्ली में कौन कौन से मुद्दे आप देख रहे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है? नहीं देखो जी, मैं तो बाहर निकलता नहीं, बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। आप बाकी किसी और से आप कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पानी वानी का निकास नहीं है, नाली रोड आज बना के जाते हैं, कल तोड़ देते हैं। और जो हमारा विधायक है वो काम कर तो रहा है, वो भी डीले कर रहा है। बिल्कुल जो है एक पल को काम हो रहा है, वो भी काम स्लो हो रहा है। जो काम तेज़ी से होना चाहिए, पानी का निकास नहीं है, आज बना रहे कल तोड़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार तो हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ फ्री का वादा कर रही है। आप क्या कहेंगे? फ्री मिल रहा है आपको? सीसीटीवी लग रहे हैं, पानी बिजली सब फ्री मिल रही है? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, जो ये कैमरे भी लग रहे हैं, ये जो आम जनता है उन्हीं का पैसा है। बट क्या है, जहाँ जहाँ कैमरे लग रहे हैं 60% कैमरे नहीं चल रहे हैं। जिनके फ़ोनों में उन्हें मिला हुआ है एक्सेस, वो भी अपना नहीं चल पा रहा है। बट ये आप ये काम करो ना, मतलब जनता का ही पैसा यूज़ हो रहा है और काम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, ऐसी का फ़ायदा क्या हमारे लिए? और क्षेत्र अगर आपके विधायक की बात करें तो उनके कामों से संतुष्ट हैं आप? नहीं, विधायकों के काम से हम ठीक ठाक हैं, हम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। मगर रोड आज उन्होंने बनाया, कल उन्होंने तोड़ दिया, जनता बहुत परेशान है। काम ठीक ठाक हो रहा है।
ऐसी कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में कौन कौन से मुद्दे आप सोच रहे हैं कि ये इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए? दिल्ली का मुद्दा एक मेन ये है, रोड, नालियाँ, सीवर हो गए आपके। सीवर डल गए हैं बट 1-2 साल हो चुके हैं, ना तो वो हुए हैं चालू, निकासी उनकी कहीं पर है नहीं। बट मैं यही चाहता हूँ कि जो आम जनता है उनके लिए जो नीड है वो यही है, पानी, बिजली, रोड, यही। पानी, बिजली, रोड। आपका क्या नाम है सर? ललित। दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, केजरीवाल या मोदी? मोदी आएगा। क्यों? सर केजरीवाल ने कोई सुधार नहीं दे रखा, जगह जगह सांसियों के अड्डे बने हुए हैं। पुलिस वाला सांसियों को नहीं पकड़ता है, दारू पीने वाला को पकड़ता है। तुम बेचोगे नहीं तो दूसरा क्यों पिएगा? तुम बेच रहे हो जब भी तो पी रहा है। तो गरीब बंदों को उठा के डाल देते हैं, 150 लेके छोड़ देते हैं, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? और सब कुछ जो फ्री दे रहे हैं केजरीवाल, फ्री उस चीज़ के लिए गरीब बंदे के लिए बहुत फ़ायदा है, अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अच्छा लोग कह रहे हैं कि जो कैमरे लग रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, वो काम ही नहीं कर रहे। नहीं, वो कोई भी गली में काम नहीं हो रहा। अगर काम हो रहा होता तो सारी जगह अच्छा काम होता। तो आप यहीं रहते हैं आसपास ही? हाँ जी, मेरे पीछे रहे। अच्छा, आपका अपना घर है यहाँ पे? नहीं, किराए पे। तो यहाँ के नेता को जानते हैं आप, नरेश बालियान? हाँ जी। तो उनके काम कैसा लगता है? उनका काम कैसा लगता है? उनका काम अच्छा है, ठीक चल रहा है सब कुछ, लेकिन कार्य अच्छे से नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो एक विधायक है, वो अपने विधायक के तरीके से अच्छे से चलते हैं, ठीक है, लेकिन जो गली में सीवर ये सब कुछ है, इनकी परेशानी से हल नहीं है उनके पास। और भी लोगों से हम बात करेंगे। मैडम, आप यहीं रहते हैं? नहीं, उधर से आया। अच्छा, जो आपको ये नरेश बालियान है, जो विधायक है, उनके कामों से संतुष्ट हैं आप? अभी उधर तो जो कराया वो तो ठीक है। मैं सच बताऊं, दिल की बात, यहाँ क्या होता है, एक नेता तो खुदाई कराने लग जाता है, दूसरा बनाने लगता है। जहाँ से बनती हैं सड़कें, पीछे से खुदाई शुरू हो जाती है, गाड़ी चलने में इतनी दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। नालियाँ भरी रहती हैं, अगर नालियों में से कूड़ा निकाल के रख देते हैं तो कई महीने तक उठाने नहीं आते। कहते हैं गीला कूड़ा, सूखेगा तब उठाएंगे। शिकायत लगाने जाते हैं तो कहते हैं हमारे एरिया में परली साइड से जाके शिकायत करो। हमें अच्छा, पूरी दिल्ली की अगर बात करें, चुनाव आने वाले हैं, किसको पसंद करते हैं? केजरीवाल को पसंद करते हैं? उनके काम संतुष्ट हैं? और टाइम बताएगा, जो अच्छा काम लगेगा उसी को वोट देंगे। आप क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, महंगाई की बात करें, महिला सुरक्षा में तो मैं यही बोलूँगी कि जब महिला जब परेशान होती है ना, कहते जब तक सिर नहीं फूटेगा ना तब तक आके देखेंगे नहीं। मैं आज की बात बता रही हूँ, मैं आज खुद परेशान हूँ, मैं थाने ही जा रही हूँ। कैमरा अच्छे से लो, मैं साफ कह रही हूँ, मैं थाने में जा रही हूँ आज। क्यों? मेरा पति शादी के टाइम से ही पी रहा है और अभी भी उसने इतना हंगामा किया। मैंने कल दिवाली की रात पूजा की, उसने उठा के सारा मंदिर नीचे फेंक दिया और कई बार मैंने कंप्लेंट की, नो एक्शन। और मैं ससुराल से भी मैं की वहाँ से हूँ, क्या कहते 2 लाख दोगे तो मैं जाके मैं के अंदर एंट्री करने दूंगी। मतलब दिल्ली में जो है चुनाव होने वाले हैं, केजरीवाल टक्कर में है, मोदी टक्कर में है, आप क्या सोचते हैं? जब आपके रिक्शे में भी लोग बैठते हो, किस तरह की बातें होती हैं, कौन आने वाला है? केजरीवाल ही आने चाहिए। क्यों आने वाला है? क्यों? रोड हमारे लिए ठीक करता है, सारी सुविधा है, हमारी बातें सुनते हैं, इसीलिए। आप सर, आप बताइए, आप भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में किसकी सरकार आने वाली है? भैया केजरीवाल आए हम तो चाहते हैं। क्यों आएगा केजरीवाल? हमें अच्छा लगता है बस इसलिए। चीज़ में बेनिफिट मिल रहा है, बिजली में, पानी में, और वैसे भी केजरीवाल की हमें सख्त ज़रूरत है। केजरीवाल ही आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए तो। बाकी केंद्र में कोई भी हो, केंद्र में कोई भी हो। और आप क्या कहेंगे? सर मैं ही कहूँगा कोई भी आए, बट ये जो जिस तरीके से क्या बोलते हैं कि पैसे का जो यूज़ हो रहा है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। हम लोग को बिजली फ्री नहीं चाहिए, पानी फ्री नहीं चाहिए, हम लोग को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। दिल्ली इज़ नाउ द कैपिटल ऑफ द इंडिया। इंडिया इज़ नॉट जस्ट अ कंट्री, इट्स अ बिकमिंग वर्ल्ड पावर। सो वी नीड दैट दिल्ली मस्ट बी रिप्रेजेंटेबल इन द नेशन। तो दिल्ली को क्या बोलते हैं कि एक इंटरनेशनल सिटी लगना चाहिए, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, तो साफ तौर पर जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्हें फ्री सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। उत्तम नगर विधानसभा में हम घूम रहे हैं, हमने यहाँ तमाम लोगों से बातचीत की, उनका नज़रिया लिया और समझने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार आनी चाहिए, केजरीवाल के 5 साल के कामों से कितना संतुष्ट हैं और क्या समझ है उनकी आने वाले चुनाव को लेकर। दीपक, ये थे हमारे संवाददाता परवीन। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको इसी तरह और भी विधानसभाओं में लेकर जाएगा और दिल्ली के चुनावी संग्राम के बीच आप तक पहुंचाएगा निष्पक्ष और सटीक सर्वे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।